हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे हो गया। हरे कृष्ण। तो प्रतिदिन की तरह आज भी गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। और आज का अध्याय है 4, श्लोक संख्या 14। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नामने गौरतिवसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
हरे कृष्ण। तो श्लोक नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। बोलिए नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। और कोई बोलेंगे नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कोई और बोलेंगे नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। शब्द का अर्थ ना, कभी नहीं, माम मुझको, कर्माणि सभी प्रकार के कर्म, लिम्पन्ति प्रभावित करता है, ना नहीं। हरे कृष्णा, शांति बनाए रखिए, आवाज़ मत कीजिए। मैं, मेरी, कर्म फले, सकाम कर्म में, स्पृहा महत्वाकांक्षा, इति इससे,
इस प्रकार माम मुझको यह जो अभिजानाति जानता है, कर्म भी ऐसे कर्म के फल से न कभी नहीं सह वह बध्यते बध पाता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्म के फल के पास में नहीं बंधता। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं जो यह बताते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है, ना किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होती। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीव आत्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्मों में बंधी रहती हैं, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संसाधन का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होती हैं। जीव आत्मा अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती हैं, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होती। इंद्रिय तृप्ति के उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीव आत्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती हैं। हरे कृष्णा। बातचीत मत कीजिए, शांति बनाए रखिए। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता, वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है, यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है। निमित्त मात्रम अवेवसौ सृज्यानां सर्ग कर्मणि प्रधान कारणी भूता यतो वा सृज्य सकते। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है, प्रकृति तो केवल नियमित कारण है जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभ अशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य हैं। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के लिए सुलभ कराते हैं। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। वेदांत सूत्र में पुष्टि हुई है, वैषम्य न घृणये न सापेक्ष तत्वात्। भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीव आत्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारे बारीकियों से भले भांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है, वह कृष्णा भावनामृत में अनुभवी होता है, अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वह निश्चित रूप से कर्म फलों में बंध जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्णा भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये भगवत गीता का जो श्लोक है, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर्न स बध्यति। इसमें भगवान बोलते हैं कि मुझ पे किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जिससे हमें समझ में आएगा कि ये कर्म फल क्या होता है। हम कोई भी कार्य करते हैं उसको कर्म बोला गया है, और हर कार्य का, जैसे न्यूटन ने कहा है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की समान रूप से प्रतिक्रिया होती है। तो एक कर्म बंधन क्या है? मान लो कि कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है, जान से मार देता है, तो उसको क्या करते हैं, जेल में बंद कर देते हैं और उसको उसके पसंद का कपड़े नहीं देते हैं। कौन सा कपड़ा देते हैं? कैदी का कपड़ा। और वहाँ पे उसका कोई चॉइस नहीं होता है, वहाँ पे वो कैदी का कपड़ा पहनता है और जेल में जो भी उसको कार्य दिया जाता है वही उसको करना होता है। तो ये कर्म बंधन है, क्योंकि उसने अपने स्वतंत्रता, भगवान ने हम सबको जो स्वतंत्रता दी है कि आप बोल सकते हो, देख सकते हो, लेकिन लोग उसको मिसयूज़ करते हैं। भगवान ने गीता भागवत में बताया कि कैसे हमें देखना है, क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या करना है, सब कुछ। लेकिन जब व्यक्ति क्या होते हैं, अपने फ्री विल, स्वतंत्रता को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, किसी को जान से मार देते हैं, तो क्या है, जेल में जाते हैं और उनको क्या है, सज़ा मिलती है। तो उन्होंने क्या कर्म किया? विकर्म। भगवान ने नहीं बोला है किसी को मारो, वो तो व्यक्ति क्या है, क्रोध के वश में आ जाता है या पैसा चाहिए, लालच, जिसके कारण किसी की हत्या करता है और जेल में गया, वो फल मिलता है उसको, और उसको क्या है कि अभी दुखी होना पड़ता है क्योंकि उसने गलत कार्य किया। तो ये है कर्म बंधन। लेकिन भगवान अगर किसी को मारते हैं तो भगवान को कभी जेल में नहीं लेके जाते और ना ही कोई उनको गलत बोलता है, क्योंकि भगवान क्या है कि बिना काम के किसी को नहीं मारते, किसी को दंड नहीं देते। जैसे भगवान ने, अभी मैं भागवतम का 3रा स्कंद पढ़ रहा था, तो उसमें भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। वो 12 अवतार लिए भगवान श्री कृष्ण, और उन्होंने हिरण्याक्ष को मारा। क्यों मारा? क्योंकि इस संसार में जो चोर लोग होते हैं वो कुछ पैसे, गहने और कुछ चीज़ों को चोरी करते हैं, लेकिन हिरण्याक्ष जो था वो इतना बड़ा चोर था कि उसने पूरा पृथ्वी को चुरा लिया। बोला कि इसमें जो कुछ भी है, धन है, जैसे हीरे जवाहरात, जो भी कुछ है वो सब मेरे पास रहेगा। और उसने छुपा दिया था उसको गर्भोदक सागर में। तो ब्रह्मा जी को जब मनु महाराज और शत्रुपा ये दोनों पूछे कि हम क्या करें, हमारा कर्तव्य क्या है, बताइए, तो बोले कि आप सृष्टि का प्रजा का उत्पत्ति करो और इस सृष्टि को प्रजा से भर दो, क्योंकि सृष्टि के शुरुआत में यहाँ पे बहुत कम मात्रा में जीवात्मा थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने पूछा कि कहाँ पे जाएं हम, क्योंकि धरती को तो हिरण्याक्ष ने छुपा दिया था, कहाँ? गर्भोदक सागर में। तो उस समय ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि उस समय उनके नाक से एक छोटा सा बरहा, यानी कि सुकर बपू, छोटा सा सुकर उनके नाक से निकला, और देखते देखते वो एकदम पहाड़ के समान विशाल हो गए। सारे देवी देवता सब लोग देख रहे थे, कोई नहीं समझा कि कौन है, और वो देख रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ कि ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि ये हो ना हो भगवान ही है, क्योंकि ऐसा अद्भुत तो कोई नहीं रूप धारण कर सकता। और उस समय भगवान वो सागर में कूद गए, और कूद गए तो भगवान क्या किए कि वो जो सूकर होते हैं उनके 2 दांत होते हैं बाहर निकले हुए,
तो दो दांतों पे भगवान ने पृथ्वी को रखा और भगवान ऊपर आ रहे थे। और जब आ रहे थे तो असुर आ गया, और वो असुर क्या था? वो चोर था, क्योंकि उसने धरती माता को चुराया था, लेकिन भगवान को ही बोलने लगा कि अरे ये तो मेरी संपत्ति है, कहाँ लेके जा रहे हो। तो भगवान के साथ में युद्ध हुआ और भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उसके कान के पास एक जोर से तमाचा मारा भगवान ने एक तमाचा मारा और उससे हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई। तो ये घटना घटी थी करोड़ों अरबों साल पहले, आज नहीं, करोड़ों अरबों साल पहले, और ये भागवतम में बताया गया है। और तब से लेके आज तक भगवान के भक्त भगवान की इन लीलाओं को सुनते हैं और उनको सुन के दिव्य आनंद आता है। तो ये क्या है कि ये कर्म बंधन नहीं है, जैसा कि भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, ये दिव्य है क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का रूप, लीला, गुण, ये सब क्या है? दिव्य, अब्सोल्यूट है, परम सत्य हैं भगवान। तो भगवान की इन लीलाओं के बारे में हम सुनते हैं तो हम जन्म मृत्यु के चक्र से, कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो ये भगवत गीता का चौथा अध्याय है, उसका नाम है दिव्य ज्ञान। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ये दिव्य ज्ञान क्यों दिया? तो तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्म योग बताया है, और ये जो कर्म योग है ये भगवान ने क्यों बताया? भगवान ने जब अर्जुन को आत्मा ज्ञान दिया कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, और उसके बाद भगवान बोले कि मतलब स्वधर्मम अपि चावेक्षा न विकम्पितुम अर्हसि धर्माद्धि युद्ध श्रेयो अन्य क्षत्रिय से न विद्यते, कि जब तक आप आत्मा के स्तर पे नहीं आते हो तब तक एज अ क्षत्रिय, आप क्षत्रिय वंश में हो तो क्षत्रिय के जैसा अपने स्वधर्म का पालन करो, ताकि धीरे धीरे हम अपने आप को आत्मा के स्तर पे लेके जा सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय में ही भगवान अर्जुन को आत्मा ज्ञान देने के बाद बोले कि आप स्वधर्म का पालन करो, यानी कि युद्ध करो। आप क्षत्रिय हो और ये जो कौरव लोग हैं ये अधर्मी है, ये आपका राज हड़पना चाहते हैं, और आप लोग क्या है कि धार्मिक हो, और मैं आता हूँ यहाँ पे धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि आप युद्ध करो। और फिर भगवान जब निष्काम कर्म योग के बारे में बता रहे थे तो भगवान वहाँ पे बोलते हैं कि दूरे न ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्वीक्षा कृपना फल हेतवा। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक साकाम और दूसरा निष्काम। साकाम का अर्थ कि मुझे कुछ चाहिए इसके लिए मैं कोई कर्म कर रहा हूँ, और निष्काम मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान को प्रसन्न करना है, इसके लिए कार्य कर रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, सारे घृणित कर्मों को दूर रखो और क्या करो कि कर्म का फल का भी इच्छा मत करो, क्योंकि वो कीर्पन लोग होते हैं, माइजर लोग होते हैं, उनको कर्म का फल चाहिए। जो बुद्धिमान मनुष्य हैं उनको कोई फल नहीं चाहिए। तो भगवान एक जगह पे बोलते हैं युद्ध करो, और दूसरे जगह भगवान ने कहा है कि घृणित कर्म को दूर रखो। तो अर्जुन भगवान के ये दो आदेशों से थोड़ा बिविल्डर हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं कि मैं क्या करूं, आप साफ साफ बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप कर्म करो, त्याग से अच्छा है, क्योंकि गीता के तीसरे अध्याय में बताया गया है कि कर्म उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो आत्मा के, कर्म उसके लिए नहीं होता जो आत्मा के स्तर पे है, क्योंकि जो व्यक्ति आत्मा के स्तर पे उसको किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आत्मा के जो गुण होते हैं सच्चिदानंद उसका अनुभूति करता है और वह दिव्य आनंद में रहता है। तो अभी किसी को कुछ चाहिए ही नहीं तो वो कर्म क्यों करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि आप कर्म करो और त्याग मत करो, क्योंकि ये संसार का कोई वस्तु हमारा नहीं है, तो हम त्याग क्या कर सकते हैं।
तो भगवान बोले मिथ्या त्याग से अच्छा है कि आप कर्म करो। और भगवान ने ये बताया अर्जुन को 1 से 9 श्लोकों में। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप क्या करो। भगवान चेतना की स्तर बताते हैं कि कैसे जब व्यक्ति जन्म लेते हैं तो उनकी चेतना क्या होती है, जानवर की, पशु की, खाना सोना, बच्चे पैदा करना और अपनी रक्षा करना, ये जानवर की चेतना है। लेकिन उसके ऊपर क्या होता है कि हम समझते हैं कि देवी देवता होते हैं और मुझे कुछ वस्तु चाहिए जो अपने प्रयास से अपने बुद्धि से हम प्राप्त नहीं कर सकते, तो हम उनके पास जाते हैं। और ये देवी देवताओं का स्थान आजकल कंपनी ऑफिस के बॉस लोगों ने ले लिया है, क्योंकि वो लोग हमें पैसा देते हैं और वो पैसे से हम अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं। और हम सोचते हैं कि अभी क्या मंदिर जाना, क्या देवी देवता के पास भी जाना। तो लोग अभी कर्म कांड भी नहीं करते। तो ये कर्म कांड से ऊपर की जो चेतना है वो क्या है, कर्मयोगी का, यानी वो कर्म करेंगे लेकिन फल भगवान को अर्पित कर देंगे। क्यों? क्योंकि फल अगर लेते हैं, फल खुद से भोग करना चाहते हैं तो उनको दुख मिलता है। तो समझते हैं कि अरे अच्छा है कि भगवान को दे दो, क्यों मैं इसको लूँ। और उससे ऊपर के जो लोग होते हैं वो समझते हैं कि अरे कर्म करना अच्छा नहीं है, क्योंकि कर्म करने से बहुत समस्या आती हैं। कोई भी जगह पे जाओ, कुछ भी करो, कोई ना कोई रहेगा जो आपके जीवन को मिजरेबल बना देगा, दुखमय बना देगा। कोई भी रहने दो, हर व्यक्ति के लिए ये अनुभूति, हर व्यक्ति को ये अनुभूति होता है। तो ज्ञानी लोग जो होते हैं वो कर्म नहीं करते, वो बोलते हैं कि अभी ब्रह्मन का ध्यान करेंगे और मैं तो आत्मा हूँ। और ब्रह्मन के ध्यान से वो क्या करते हैं, ज्ञान के स्तर पे रहते हैं और उसी ब्रह्मन से जुड़ते हैं ज्ञान से। अभी हम उसको समझने के लिए थोड़ा कठिनाई होगा, क्योंकि अभी हम ज्ञान के स्तर पे नहीं आए हैं, अभी तो हम कर्म कांड या पशु के स्तर पे हैं। तो ज्ञानी लोग जो होते हैं वो हर चीज़ से विरक्त होते हैं। और उसके ऊपर होते हैं ध्यानी योगी। वो योगी लोग यम नियम आसन इसका पालन करते हैं और उनकी चेतना है ना ज्ञानी लोगों से भी ज़्यादा ऊपर होता है, क्योंकि वो भगवान को हृदय में देखते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सनाविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेदविदेव चाहम। भगवान कहते हैं कि मैं हर व्यक्ति के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे ही ज्ञान स्मृति तथा विस्मृति होती है। सारे वेदों का जो संकलन है मैंने किया है और सारे वेदों का उद्देश्य क्या है, मुझे जानना। और क्या है कि भगवान ने ये योगी लोगों के लिए बताया कि कैसे योगी का जो चेतना होता है वो हायर होता है, क्योंकि ज्ञानी केवल ब्रह्मन भगवान के निराकार स्वरूप का दर्शन करता है, लेकिन जो योगी हैं वो भगवान के परमात्मा स्वरूप का दर्शन करता है। और उसके ऊपर होते हैं भक्ति योगी। भक्ति योगी वो होते हैं जो भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने तन मन धन सब कुछ लगा देते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलु तु आपदे नंद किशोर। वो बोलते हैं कि मेरा तन मन धन जो कुछ भी मेरे पास है, हे कृष्णा नंद किशोर, मैं आपको अर्पित करता हूँ। तो ये है भक्ति। और फिर भगवान ने जब ये बताया, उसके आगे 17 से 10 से 16 6 श्लोकों में भगवान ने चेतना का स्तर बताया। और उसके बाद भगवान बताते हैं कि कैसे इस संसार में है ना हर व्यक्ति को एक आदर्श बनना चाहिए, ताकि दूसरे व्यक्ति उसका अनुसरण करें। और जिस प्रकार इसने अपने जीवन को सफल बनाया है भगवान के आदेश उपदेश को पालन करके, वैसे वो भी अपना जीवन सफल बना सकते। हरे कृष्णा, हल्ला मत कीजिए, शांति बनाए रखिए, बात मत कीजिए। तो भगवान बताते हैं कि कैसे हमें है ना हर व्यक्ति को एक आदर्श चाहिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए माता पिता आदर्श रहते हैं, वो माता पिता को देखते हैं और उनसे हर चीज़ सीखते हैं। तो अगर माता पिता को पता नहीं है क्या करना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान कौन है, तो वो कन्फ्यूज रहते हैं और कुछ भी करते हैं। और बच्चा भी उनको देख के
वही सब सीखता है और वो भी कुछ भी करता है। तो इसके लिए भगवान ने कहा कि एक उदाहरण बनो, आदर्श बनो और लोगों के लिए एक क्या है कि एक मार्ग बना दो, कि एक पाथ बनाओ, रास्ता, कि इस रास्ते पे चल के आपका जीवन सफल होगा। और फिर गीता के 3 अध्याय का जो अंतिम विभाग है उसमें भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं। वो है कि हमारी आत्मा का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो कौन है। तो देखिए क्या होता है कि इस संसार में हम अपने कर्तव्य को अच्छे से करना चाहते हैं, आदर्श बन के रहना चाहते हैं, लेकिन हम सब के अंदर क्या है कि ऐसी वृत्तियां हैं जिसके कारण हम कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं। इसके लिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा, अथ केना प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनेक्षण अपि वार्ष्णया बलादेव नियोजिता। अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि हे कृष्णा, क्यों व्यक्ति पाप करते हैं? और बहुत लोगों को पता भी है पाप क्या होता है, लेकिन फिर भी वो करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? और सबसे पहले पाप क्या होता है? तो देखिए पाप के बारे में बताया गया है कि अगर जब हम भगवान के नियमों को पालन नहीं करते हैं तो वो पाप है। जैसे कि इस संसार में हम देखते हैं कि हमारे भारत के संविधान में लॉ एंड ऑर्डर होते हैं, नियम कानून होते हैं, जिसको हर व्यक्ति को जानना है और पालन करना है, ताकि वो नियम कानून को भंग नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, जिससे उनको दंड नहीं मिलेगा। लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि भारत संविधान में नियम कानून क्या है, और वो नियम कानून को तोड़ देते हैं। फिर पुलिस उनको पकड़ के लेके जाती है और उनको दंड मिलता है, और दंडित होने के बाद उनको पता चलता है अरे मैंने गलती किया। तो उसी तरह इस संसार के इस संसार में जो संवैधानिक व्यवस्था है और यह दुनिया, यह संसार जिस संविधान पे चलता है उसको बोलते हैं धर्म। और ये जो धर्म है ये 2 प्रकार के हैं। एक को बोलते हैं स्वधर्म और दूसरा है नित्य धर्म। तो स्वधर्म क्या है कि हमें शरीर मिला है और इस शरीर को मेंटेन करना है, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, और घर परिवार है, लोग भी हैं। तो हरे कृष्णा, हल्ला मत कीजिए, चुपचाप रहिए, शांति बनाए रखिए। तो जो स्वधर्म है उसका अर्थ होता है कि हमें ये शरीर मिला है, घर परिवार है और इसको मेंटेन करना है, तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए। तो हर व्यक्ति को इन सारे चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, इसको बोलते हैं स्वधर्म। लेकिन गीता में भगवान बताते हैं कि हम आत्मा हैं और हमारा नित्य भगवान के साथ में संबंध है, स्वामी और सेवक का। भगवान स्वामी है, हम सेवक हैं। तो हमारा नित्य धर्म भी है, वो है भगवान की सेवा करना। तो ये 2 धर्म हमें पालन करने होते हैं। तो क्या है कि जब व्यक्ति नित्य धर्म को छोड़ देता है, आत्मा के धर्म को पालन नहीं करता, केवल स्वधर्म, रोटी कपड़ा मकान, उसके पीछे लगा होता है, तो दुख होता है। मान लो कि कोई व्यक्ति कार में पेट्रोल डालता है, कार की सफाई करता है और कार को अच्छे से मेंटेन करता है, लेकिन ड्राइवर को नहीं खिलाता है, वो सुखी रहेगा? ड्राइवर कभी सुखी नहीं रहेगा, क्योंकि वो कुछ उसको खाने को मिल ही नहीं रहा है। और प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है कि एक स्त्री ने एक केज खरीद के लाया, पिंजड़ा, उसमें एक तोता था। तो वो पिंजड़े की सफाई करती थी डेली, उसको पेंट करती थी, लेकिन तोते को कुछ नहीं देती थी खाने के लिए। तो तोता क्या हुआ? मर गया। तो उसी प्रकार क्या है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। ये शरीर तो हड्डी मांस से बना हुआ है, इसमें जीवन नहीं होता।
और इस शरीर के अंदर एक आत्मा होता है। जब आत्मा निकल जाता है तो लोग बोलते हैं माता चली गई, पिता चले गए, लेकिन जिस शरीर को आपने माता पिता कहा वो तो वहीं पे है। कौन चला गया? आत्मा। तो जिसको हमने देखा नहीं वही है हम। इसको देखने की विधि विधान है, गीता में भगवान बताते हैं। आसानी से आत्मा को कोई नहीं देख सकता। तो ये आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना, क्योंकि आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। तो ये दो धर्म हमें पालन करने होते हैं। तो जब हम इन दो धर्मों का पालन नहीं करते हैं और हम मन गढ़ंत ढंग से जीवन जीते हैं तो हम भगवान के आदेश उपदेश के विरुद्ध कार्य करते हैं, जो पाप है। और ये पाप क्या है कि हमें चार चीज़ों की ओर लेके जाता है। तो पहला, पाप करने से क्या क्या फल हमें मिलता है, उसको बोलती हैं कि प्रारब्ध कर्म फल हमें आता है पाप करने से। तो ये प्रारब्ध क्या है? मैनिफेस्ट रिएक्शन बोलते हैं इसको, प्रारब्ध फल। मान लो कोई व्यक्ति शराब पीता है, तो शराब अगर पिएगा तो उसका लीवर खराब हो जाता है और कुछ दिनों के बाद क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसने ऐसा कर्म किया कि उसका फल उसको तुरंत मिल गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो इसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। ये पाप करने से व्यक्ति को मिलता है। शराब पीना पाप है और उसका फल क्या है? उस व्यक्ति का लीवर खत्म हो गया और वो मर गया। तो इसको बोलते हैं प्रारब्ध। यानी कि हम देख सकते हैं अपने आँखों से कि कैसे इसने पाप किया और इसको फल मिला, ये मर गया। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, उनके दांत पीले हो जाते हैं, लंग्स में टार जमा हो जाते हैं, कचरे जमा हो जाते हैं और कुछ दिनों में उनको कैंसर हो जाता है, मर जाते हैं। तो ये भी प्रारब्ध कर्म है, मैनिफेस्ट रिएक्शन। इसको भी हम देख सकते हैं। तो ये पाप करने से, ये सब पाप करना है। शराब पीना और सिगरेट पीना ये सब पाप है। और इसका फल क्या होता है कि आपका जान चला जाता है। और दूसरा पाप करने से फल मिलता है, उसको बोलते हैं अप्रारब्ध कर्म। तो ये अप्रारब्ध कर्म क्या है? अनमैनिफेस्ट रिएक्शन। हमने कुछ पाप कर्म किए हैं जिसका फल अभी तक हमें मिला नहीं है, लेकिन आएगा। जैसे कि चोर ने चोरी किया और वो भाग रहा है, पीछे पुलिस है, कुछ क्षणों में उसको पकड़ लेगा। तो इसको बोलते हैं अप्रारब्ध कर्म। तो उसी प्रकार हमने बहुत सारे ऐसे पाप किए हैं जिसका फल आया नहीं है लेकिन आने वाला है। तो ये है अप्रारब्ध कर्म। ये पाप करने से हमें मिलता है। और पाप करने से एक और चीज़ हमारे जीवन में आता है जिसको बोलते हैं बीजम, पाप करने की इच्छा। और इच्छाओं के कारण हम पाप करते हैं। और उससे एक और चीज़ आता है जिसको बोलते हैं कूटम, सिंफुल प्रोक्लेविटी, पाप करने की वृत्ति। और इसका क्या होता है? चक्र हो जाता है कि आप पाप करेंगे, जैसे सिगरेट पिएंगे, दांत पीले हो जाएंगे, लंग्स में टायर जमा होता है और आप मर जाओगे। तो ये चक्र चलता है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिला और ये आपकी वृत्ति बन जाती है। तो शास्त्रों में क्या है कि प्रायश्चित का विधि विधान बताया गया है कि आपने कोई पाप कर दिया तो आप जाओ प्रायश्चित करो। तो शास्त्रों में ही बताया गया है कि अगर हम प्रायश्चित करते हैं तो उससे ज़्यादा लाभ नहीं होता। उदाहरण दिया गया है कि जैसे गन्ना का खेत होता है, गन्ने को काट देते हैं, उसके बाद आग लगा देते हैं, उसमें सब कुछ जल जाता है, लेकिन जैसे बारिश होता है फिर से ऊपर आ जाता है गन्ना। क्यों? क्योंकि नीचे का पृथ्वी के अंदर में जो जड़ था उसका वो जला नहीं, वो क्या है, ऐसे ही रह जाता है। तो क्या है कि हम प्रायश्चित करते हैं लेकिन फिर भी क्या है कि हमारे पाप करने की प्रवृत्ति जाती नहीं। और हम सबको अनुभव है कि कभी हम इतना पाप कर देते हैं कि हम सोचते हैं कि बस हो गया, अभी इसके आगे कोई पाप नहीं करेंगे। और हम इतना ये लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, वाव करते हैं कि नहीं अभी तो कोई पाप नहीं करना है आज से, लेकिन क्या होता है कुछ समय के बाद भूल जाते हैं
और फिर उस चीज़ को रिपीट करती हैं। तो इसके पीछे कारण ये होता है कि प्रायश्चित करने से पररब्धा अपररब्धा थोड़ा ख़त्म होता है, लेकिन कूटम बीजम ख़त्म नहीं होता है। तो कैसे ख़त्म होता है वो भागवतम में बताया गया है। ये बोलिए मेरे पीछे। केचित् केवल्या भक्ति वासुदेव परायणा अगम धुन्वन्ति कृत्स्नेना निहारमेव भास्करः। तो इसमें कहा गया है केचित् केवल्या भक्ति वासुदेव परायणा। तो ये भगवत गीता के 9वें अध्याय में केवला भक्ति बताया गया है। केवला भक्ति मतलब अनन्यस चिंतयन्तो माम। भगवान बोलते हैं अन्य मतलब दूसरा, अनन्य मतलब कोई दूसरा नहीं, केवल मेरा। क्या करो? चिंतन। तो ये है केवला भक्ति। केवला भक्ति मतलब केवल भगवान का। मन मना भवो मद भक्तो। तो इसमें कहा गया है केचित् केवल्या भक्ति, मतलब जो केवला भक्ति करता है, यानी कि जो केवल कृष्ण के बारे में सोचता है या कृष्ण का नाम लेता है या कृष्ण को याद करता है या कृष्ण के नाम का कीर्तन करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उससे क्या होता है कि अघम धुन्वंती, अघम मतलब पाप, धुन्वंती मतलब आपने देखा है जो कुल्ट बनाते हैं वो लकड़े से मार के जो ये होता है कॉटन, उसको सेटल करते हैं कपड़े के अंदर। तो उसी तरह अघम धुन्वंती, धुनाई हो जाती है पाप की। निहारम एवं भास्करा, जैसे सूर्योदय होता है, सनराइज होता है, तो जो फॉग्स होते हैं, यानी कि आप गांव साइड में जाओगे राजस्थान नॉर्थ इंडिया में, तो उधर बहुत सारे कोहरे होते हैं, फॉग्स। तो वो जैसे सनलाइट आता है वो गायब हो जाते हैं। तो उसी तरह भगवान हृदय में जब प्रकट हो जाते हैं तो ये सारे जो पाप की वृत्ति होती है, कूटम बीजम पापम, ये सब गायब हो जाते हैं। और ये विष्णु पुराण में या पद्म पुराण में एक श्लोक आया है, बहुत ही सुंदर है। बोलिए मेरे पीछे। अप्ररब्धा फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण एव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनाम। तो इसमें कहा गया है अपररब्धा फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम, कि अपररब्धा पररब्धा कूटम बीजम सबका नाश हो जाता है। कैसे? विष्णु भक्ति रतात्मनम। तो जो व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता है, भक्ति का अर्थ है प्रेममयी सेवा। तो अगर हम भगवान का नाम लेते हैं विश्वास के साथ में, प्रेम भाव से, तो ये भक्ति है। और इससे क्या होता है कि ये सारे पाप करने की वृत्ति और हमने जो पाप किया वो सबका नाश हो जाता है। जैसे कि भागवतम के 11वें स्कंद में बताया गया है कि भगवान की भक्ति जो है वो एक बहुत बड़े जलते हुए अग्नि के समान है। उसमें कितने भी मात्रा में कुछ भी डाल दो वो सब जल के राख हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोलते हैं कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, कि कैसे अगर आप भगवान के नाम लेते हो, भगवान की भक्ति करते हो, तो आपके सारे कर्मफल नाश। और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के लीला में इनकी कथा आती है, जगाई मदाई। ऐसा बताया गया है कि वो लोग एक दिन में इतना पाप करते थे कि जो चित्रगुप्त हैं, यमराज के असिस्टेंट, जो हम सब के रिकॉर्ड रखते हैं कि हमने पूरे जीवन में क्या किया, वो सब रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो वो चित्रगुप्त लिख रहे थे, तो उनको बहुत सारे असिस्टेंट लगते थे जगाई मदाई के पापों को लिखने के लिए, कि आज इन्होंने ये पाप बहुत सारे लोगों को मारा, गाय को मारा, शराब पिया, किसी का घर जलाया, किसी को लूटा, ये किया वो किया।
इतने पाप करते थे वो सब वो लिखते थे, चित्रगुप्त और उनके असिस्टेंट लोग। और क्या हुआ कि जब नित्यानंद प्रभु मिले जगाई मदाई से और उनको बोले कि कृष्ण नाम लो, तो वो लोग क्या है कि पापी थे, और पापी लोग जो होते हैं वो भगवान के विरुद्ध होते हैं। तो मदाई ने कहा कि अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत की, तुम मुझे बोल रहे हो कृष्ण का नाम लेने के लिए। वो लोग क्या है कि हमेशा नशे में मग्न रहते थे, और उस समय क्या शराब का बोतल नहीं होता था, 5 साल पहले मटका होता था, तो मटके से शराब पीते थे, और वो मटका लिए और नित्यानंद प्रभु के सर पे जोर से मार दिए। नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, और बलराम जी के अंश जो होते हैं वो महासंकर्षण है, और उनके अंश के शरीर के रोमकूप से ये ब्रह्मांड निकलता है। सोचिए, वो है नित्यानंद प्रभु, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये आकाश को हम देखते और छोर नहीं है, वो भगवान के एक विस्तार के रोमकूप से निकलता है। लेकिन नित्यानंद प्रभु उसको फूंक देते तो मर जाता, या देख देते अपने दृष्टि से अच्छे से तो वो भी उसी समय मर जाता। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो सहन किए, और वो बोले कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने मेरे साथ क्या किया। अगर तुम भगवान कृष्ण का नाम लेते हो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम ये सारे पापों से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगा। तो उसने क्या है, मदाई ने दूसरा मटका उठाया मारने के लिए। तो उस समय जगाई देखा कि अरे इस व्यक्ति के सर से खून निकल रहा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर इतनी दया की भावना है कि ये हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे साथ लड़ाई करने के बजाय हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। तो मदाई ने रोका कि मत मारो मत मारो। और तब तक चैतन्य महाप्रभु आए और बोले चक्रा चक्रा। तो सुदर्शन चक्र आया तो देख के जगाई मदाई के होश उड़ गए। जब मृत्यु सामने आती है तो व्यक्ति का अकल ठिकाने पे आता है, वो समझ जाता है कि अरे भगवान का नाम लिया होता तो आज ऐसे स्थिति में नहीं होता। तो जगाई तुरंत है ना चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गया, और महाप्रभु बोले कि नहीं, तुमने नित्यानंद प्रभु को मारा है, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, गला कटने वाला है। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि इस अवतार में हम प्रकट हुए हैं किस लिए, असुरों का वध करने के लिए नहीं, लेकिन लोगों के हृदय में जो आसुरी वृत्ति है उसको नाश करने के लिए। तो आप मारो मत इनको, इनके हृदय का जो आसुरी वृत्ति है उसको नाश कर दो, पाप करने का जो वृत्ति है उसको नाश कर दो। तो नित्यानंद प्रभु ने रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया, तो चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है कि मैं जगाई को तो माफ़ कर देता हूँ क्योंकि इसने मारा नहीं आपको, लेकिन मदाई को मैं क्षमा नहीं करूँगा। तो मदाई क्या है कि वो बोला कि जितने भी पाप थे हम दोनों ने साथ साथ किया, हमने अकेला कोई पाप नहीं किया, हम दोनों ने साथ किया। आपने इनको माफ़ कर दिया, मुझे दंड दे रहे हो, मुझे भी क्षमा कर दो। तो महाप्रभु बोले कि अगर नित्यानंद प्रभु तुम्हें क्षमा करेंगे तो ही मैं तुम्हें क्षमा करूँगा। तो नित्यानंद प्रभु ने मदाई को क्षमा किया और उनको सारे पापों से मुक्त कर दिया। और इधर क्या हुआ कि यमलोक में चित्रगुप्त और उनके असिस्टेंट लोग यमराज को बोले कि देखो क्या हुआ कि इन लोगों ने इतना पाप किया, अगर जीवन भर भी नरक में रहते तो भी इनका सज़ा कम नहीं होता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु ने क्या किया, एक क्षण में उनको सारे पापों से मुक्त कर दिया और बोला कि केवल कृष्ण का नाम लीजिए, इससे आपका हर प्रकार से कल्याण होगा और आप भगवत धाम जाओगे, भगवान की प्राप्ति करोगे। तो ये देख के यमराज नाचने लगे, और उस समय ब्रह्मा जी आए, वो भी देख के नाचने लगे, शंकर जी आए, वो भी नाचने लगे, इंद्र चंद्र वरुण सारे देवी देवता नाच रहे थे कि इतने पापी जीवात्मा का उद्धार हो गया। कैसे? भगवान की कृपा से। और श्रील प्रभुपाद जी नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का अनुसरण करते हुए लाखों ऐसे लोगों को जो जगाई मदाई के समान थे उनका उद्धार किए भगवान का नाम देके। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।